प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल रा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान बनाबारी ठोर रोलीनो जायजो कयो 2035 ताई भारत रे कने वेलो खुद रो अंतरिक्ष स्टेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नवी दिल्ली में राख्या गया विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय जलसा ने कर्यो संबोधित। कयो प्रधानमंत्री दे रिया है सबने समान मौका। जयपुरा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय माते नमो ऐप कार्यशाला रो करो जारी हो आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिया मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुरा एसएमएस सफाखाना में भर्ती पीड़िता री पूछी कुशल क्षेम। चिकित्सा मंत्री मेडिकल बोर्ड रा गठन रा दीना निर्देश। और प्रदेश में एक कमजोर आथोना विक्षोभ रा असर कई इलाका में छाया बादला। मौसम महकमो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बिरखारा जताया आसार। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल रा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रो दौरो कर 3 परियोजना वाली शुरुआत करी। इन दौरान बनारस आ गए इसरो रा चेयरमैन एस सोमनाथ भी मौजूद रिया। इन मौका माते प्रधानमंत्री अंतरिक्ष यात्रा ने अंतरिक्ष यात्री पंख भी सौंप्या। प्रधानमंत्री कहो कि शिव शक्ति पॉइंट भारत री सामर्थ्यता ने दुनिया में दर्शारियो है। पण कहो कि 2035 ताई भारत रे कने खुद रो अंतरिक्ष स्टेशन वेलो। स्पेस रा क्षेत्र में भारत ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनवा जा रही है। पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नवी दिल्ली में राख्या गया विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय जलसा ने संबोधित कर्या। वित्त मंत्री कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगळाने समान मौका दे रिया है। वणा कहो कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रो दायरो बढ़्यो है। इनरे साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सु विकास की रफ्तार में भी बढ़ोतरी भी है। It up has given us the proverbial India stack, brick by brick, building it up. Some countries may have a few of the bricks, but may not have the others. Today, during the G20, we saw how countries have really put on table their appreciation of what India has done in terms of spreading the digital public infrastructure. Public it is.
and therefore want to replicate such an experience, each the way in which they want to do it for their own countries, and replicate that. Because they see the virtue of having infrastructure, digital infrastructure, which helps them to speed up, ramp up, scale up the developmental goals. So with all this, reforms touching each one of these factors of production, I would still say I'll highlight some areas in which government will push a lot more. And I'm not listing items like EV, obviously EV. But we are looking at space, we are looking at artificial intelligence. India wants to touch on levels of innovation, investment, and also policy support for expanding in space sector, expanding in artificial intelligence. That is why, in spite of it being a vote on account, we have emphasized that India should become a global hub for artificial intelligence and related research. We'll set up centers of excellence for artificial intelligence. જયપુરા ભારતીય જનતા પાર્ટી મુખ્યાલય માથે આજ નમો એપ કાર્યશાલાનું આયોજન કર્યો ગયો। કાર્યશાલામાં ભાજપાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીપી જોશી સમેત પાર્ટીના પદાધિकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बतायो कि नमो एप रे जरिए विकसित भारत एम्बेसेडर अभियान चलायो जा रही है। वणा कहो कि मां को लकस प्रदेश में 50 लाख लोगों ने नमो एप डाउनलॉड करवार विकसित भारत रो ब्रांड एम्बेसेडर बनानो है। नमो ऐप के माध्यम से ही विकसित भारत एम्बेसडर बनने का भी काम आगे बढ़ सकता है और उस विकसित भारत एम्बेसडर बनने के बाद हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो सारे विषयों को लेकर आज नमो ऐप की कार्यशाला हमारे सोशल मीडिया की टीम ने रखी है और ये लगातार इस दिशा में आईटी और सोशल मीडिया की टीम इस संबंध में अपना काम कर रही है। जो हमको संगठन ने निर्देश किया है कि नमो ऐप के माध्यम से ज़्यादा जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, हम नमो ऐप युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कराएं और जो भी युवा संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का निकलेगा उसके अंदर देखना चाहते कि हमारी ये डिमांड से उस संकल्प पत्र को आप बढ़ने के लिए नमो ऐप डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा नमो ऐप के माध्यम से हम तक सीधे पहुँचा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुष्कर्म पीड़ितारो हाल जानवा खातर काले जयपुर एसएमएस सफाखाना पूग्या। इन दौरान वनार सागे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहा। गौर करवा जोग है कि जयपुरा प्रागपुरा थाना खेतर में दुष्कर्म पीड़िता माथे जानलेवो हमलो हुयो हो, जिनमें पीड़िता गंभीर रूप से घायल वेगी ही। हमला रे कारण पीड़िता दिमाग, फेफड़ा और पेट में गंभीर चोटा आई है। इन मामला की गंभीरता ने देखता तक चिकित्सा मंत्री मेडिकल बोर्ड रो गठन करवारा निर्देश दीना। बटई आरोपी मालवीय नगर रा गोरख टावर रे नेड़े रेलगाड़ी रे सामे कूदर जान देवारी कोशिश करी, जीरे चालता बीरो एक पैर काटनु पड़ो। मौका माथे पूगी रेलवे पुलिस आरोपी ने एसएमएस सफाखाना में भर्ती करायो, जटे इलाज रे दौरान चिकित्सका कानीसू आरोपी रो दूजो पैर भी काटनु पड़ो। झुंझुनूरा शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल परिसर में आज सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान रे तहत 121 फुट लांबी झाड़ू रो अनावरण कर्या। आ झाड़ू झुंझुनूरी स्वच्छ भारत स्वस्थ अभियान री ब्रांड एम्बेसेडर निकिता कानीसू बनाई है। इन मौका माथे सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़, प्रशासनिक एहलकार और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहा। देश में 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन का अभियान शुरू किया। उसी क्रम में हमारी झुंझुनू जिले की 2 बेटियां अंकिता और निकिता ने ये हमारे जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और उन्होंने स्वच्छता का बीड़ा अपने हाथ में लिया है। आज स्थानीय झुंझुनू के अंदर जेपी जानू मेमोरियल स्कूल जो है उसमें 121 फीट लंबी झाड़ू का हम लोगों ने यहाँ झुंझुनू को समर्पित किया है कि यहाँ से सार्वजनिक जगह पर जो गंदगी है वो भी साफ करेंगे, मानसिक और शारीरिक गंदगी उसको भी साफ करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को जो स्वच्छ भारत मिशन का उन्होंने दिया है उसको भी पूरा करेंगे। मैंने मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर के 121 फीट लंबी झाड़ू बनाई है। ये इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और मोदी जी के स्वच्छता अभियान को महाअभियान बनाना है।
जयपुर में चाल रहा 3 दिनारा राजस्थान विज्ञान महोत्सव रे दूजे दिन राजस्थान विश्वविद्यालय में साइंस लिटरेचर फेस्टिवल रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम रा खास पावना उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और खास मेहमान इंसारा अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा रिया। कार्यक्रम में 300 सु बत्ता युवा वैज्ञानिक भाग लीना। कार्यक्रम में प्रतिभागी पोस्टर रा जरिया सु शोध पांडड़ी री नुमाइश कर्या। जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में वार्तालाप किया। भविष्य के चैलेंजेस हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है, ऐसे ही हमारे क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, और ये हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भी ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। इन सब बातों में चर्चा की कि कैसे हमें आत्मनिर्भर होना है अपने साइंस और टेक्नोलॉजी में। अगर मुझे अच्छी साइंस करनी है, नई चीज़ों की खोज करनी है, या कि मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी है, या कि अच्छा लिटरेचर बनाना है, पोएम लिखनी है, इन सभी के लिए हमारी जो मानसिक शक्ति है उसका विकास, क्रिएटिविटी का विकास ज़रूरी है। यहाँ हम राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 प्रकार के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इसमें एक तो यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस है जिसमें लगभग 200 पोस्टर प्राप्त हुए। उसमें से हमने 100 का प्रस्तुति के लिए चयन किया। मैंने यहाँ पे यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। यह एक बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, जिसमें जो यंग साइंटिस्ट है उनको अपना ओरिजिनल वर्क एक्सप्लोर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा मौका दिया गया है। हमारे जो इंडिया है उसका जो देशांतरीय विस्तार है, जो उसकी लोकेशन है कुछ ऐसी है कि हमें इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हमें लगभग मोस्ट ऑफ टाइम हमें सूर्य की एनर्जी प्राप्त होती रहती है, तो उसको कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं। तो उसी को है कि कैसे न कैसे हम टेक्निक का इस्तेमाल करें, हम R&D डेवलपमेंट जो भी वर्क है वो ऐसा हो जो हम रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए कर सकें। अब विज्ञान महोत्सव के द्वारा हम सभी स्टूडेंट को ये सीख मिलती है कि हम अपने लाइफ को कैसे इनोवेट कर सकते हैं। जो अभी देखा गया है कि कुछ हालों में कि जो फॉरेन कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिलते हैं क्योंकि वो रिसर्च क्षेत्र में पूरा वर्क अपना सहयोग देते हैं। तो हम स्टूडेंट का ये रोल होना चाहिए कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से योगदान दें। तो मेरा बेसिकली काम ये है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बोला है कि हमारा बेसिकली गाड़ियों में हाइड्रोजन लाओ, उस हाइड्रोजन को जनरेट करो, और उस हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए बड़े बड़े रिएक्टर्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए बेसिकली कई तरीके से हम जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके हाइड्रोजन को जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, नैनो पार्टिकल सबसे पहले सिंथेसाइज किया, उसके कैरेक्टराइजेशंस किए कि वो सही बना कि नहीं बना, फिर देन उसका मैंने यूज़ ऐसे किया कि वो फोटो कैटलिस्ट में हाइड्रोजन जनरेशन में मैंने उसका यूज़ किया कि अपन उससे कैसे किस तरीके से हाइड्रोजन को अपन उसमें जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम उससे हाइड्रोजन बना सकते हैं ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सके वर्ल्ड में। यही मेरा वर्क है। जयपुर बस्सी में नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सालय काने सु कई जटिल बीमारियां रो इलाज करो जा रही है और गांव रा लोग इस सुविधा रो फायदो ले रिया है। आला योग चिकित्सक डॉक्टर रमाकांत शर्मा बतायो कि आज री जीवन शैली खातर संतुलित आहार घणो जरूरी है। वणा कहो कि अब आपा ने अपना खाना में मोटा अनाज ने काम में लेनो चाहिए, खासकर महिलाओं और टाबरा खातर वो घणो फायदा जोग है। बढ़ते हुए रोग, बढ़ती हुई चिंता, आधुनिक जीवन शैली जीने की होड़ लगातार रोगों को बढ़ाती हुई चली जा रही है और इन बढ़ते हुए रोगों की चिकित्सा में लोग अपना कमाया हुआ बहुत सारा धन और बहुत सारा समय लगाए जा रहे हैं, फिर भी रोग पूरे तरीके से जड़ से समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे समय में प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, जीवन शैली में परिवर्तन और आहार चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से हम आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते हुए रोगों का उपचार करते हैं। नेचुरोपैथी में माना जाता है शरीर 5 महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। प्राकृतिक चिकित्सा में हम इन्हीं 5 महाभूतों से इलाज करते हैं। मिट्टी चिकित्सा होती है, जल चिकित्सा होती है, सूर्य चिकित्सा होती है, उपवास चिकित्सा होती है और वायु चिकित्सा में हम प्राणायाम का उपयोग भी कराते हैं। मोटा अनाज पचने में एक तो बहुत हल्का होता है, जल्दी से पचना चालू हो जाता है। मोटे अनाज का उपयोग बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जा रहा है। बहुत सारी बीमारियों में मोटा अनाज लेना ही सिर्फ उपचार का काम कर देता है। 3.5 साल पहले मुझे बक्कल म्यूकोसा का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद में मैं नेचुरोपैथी के अंदर हर साल कहीं ना कहीं जा रहा हूँ, खासतौर से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ मुझे खास तौर से जो मिट्टी पट्टी, एनीमा और मालिश, ये जो 3 चीज़ें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। मेरी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो जा रहा है।
सीकर जिला परिषद सभागार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रे तहत एक दिन री कार्यशाला रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम रा खास पावना NSSC रा सदस्य के गुप्ता बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विकसित भारत संकल्प अभियान में राजस्थान रा डूंगरगढ़ री तरह ही हरेक जिला ने साफ सुथरो बनायो जावेलो। इन साथ ही गांव ने प्लास्टिक मुक्त अभियान चलार प्लास्टिक मुक्त गांव बनायो जावेलो। और आपको एक बात बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि जहाँ जहाँ मीटिंग हुई है वहाँ हर सरपंच या हर अधिकारी सक्रियता से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो डायरेक्शन दिए हैं, हर पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत को हम मॉडल बना रहे हैं और उस ग्राम पंचायत को मॉडल बनाने के बाद उसकी देखा देख दूसरी ग्राम पंचायतें भी उसी का अनुसरण करेंगी और आने वाले समय में इसमें ज़्यादा समय लगने की गुंजाइश अब नहीं है, क्योंकि सरकार निरंतर किस तरह से गाँवों में स्वच्छता की जाए, किस तरह से गाँव का कचरा, पुराना कचरा हटाया जाए, किस तरह से गाँव में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे, इस तरह की अनेकों एक्टिविटीज हमारे द्वारा प्रारंभ की गई। ये बगीचे गाँव में बने, गांव के लोगों को स्वच्छता की ताकत का अनुमान नहीं था, वो अनुमान लगे। और ये स्वच्छता की लड़ाई मैं ये कह सकता हूँ कि देश के 141 करोड़ लोगों की लड़ाई है, जिसे पूरे देश को स्वच्छ भारत मिशन बनाने में हर व्यक्ति का हमें सहयोग चाहिए। झुंझुनूरा एक कॉलेज में आज जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ और नेहरू युवा केंद्र री अहलकार मधु यादव बतायो कि विद्यार्थियों ने संसद में होने वाली कार्रवाई से अवगत करायो गयो है। वणा विद्यार्थियों ने कहो कि कोई भी कानून बनवा से पहले पक्ष और विपक्ष रा सदस्य मुद्दा ने लेर बहस करे है। सिक्किम में ग्रिप आर्मी में तैनात झुंझुनूरा रहवासी सुनील महलारी दिल री धड़कन रुकवा सु निधन वह गयो। सैनिक रा पार्थिव शरीर ने झुंझुनू स्थापित वणारा पैतृक गांव में लियायो गयो, जठे सैनिक सम्मान रे सागे वणारो अंतिम संस्कार करो गयो। इन मौका माथे सैनिक रा परिवारजन, सैन्य एहलकार, जनप्रतिनिधि और घनी तादाद में गांव रा लोग भी मौजूद रहा। इसको सिविल हॉस्पिटल और आर्मी हॉस्पिटल दोनों में इसका ट्रीटमेंट करवाया जी। शुक्रवार शाम तक इसकी तबीयत दोबारा ठीक ठाक हो गई जी। और फिर इसको शनिवार को मतलब कि 25 फरवरी 2024 को इसको घर पे छुट्टी देने के लिए भेज दिया और उसकी फ्लाइट का इंतजाम कर दिया। जल्दी से जल्दी ये पहुंच जाए तो इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये नीचे स्टेशन के उस ट्रांजिट कैंप में पहुंच गया तो इसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने से इसको तीन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, तो भी इसका इलाज नहीं हो पाया। राजस्थान रो दिल बोलिया जावन वाला अजमेर में आ दिना कश्मीर जेड़ो नजारो देखने मिल रही है। अठे आना सागर झील में प्रवासी पखेरवा रो जमघट पर्यटक और स्थानीय रहवासियों ने घणु आकर्षित कर रही है। झील री चौपाटी माथे सुआरे सुसिंजा ताई लोग पखेरवा ने निहारे है। पेश एक रिपोर्ट। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी पवित्र नगरी अजमेर के बीचों बीच स्थित आना सागर झील कश्मीर की डल झील जैसी दिखाई देती है। ऐतिहासिक आना सागर झील इन दिनों प्रवासी पक्षियों का डेरा बनी हुई है। यहाँ हजारों किलोमीटर दूर 7 समुंदर पार से प्रवासी पक्षी आते हैं। सुबह से शाम तक झील के किनारे वॉक करते हुए प्रवासी पक्षियों को निहारने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। पर्यटकों को झील किनारे जाकर बैठना और पक्षियों को पानी में अटखेलियां करते हुए देखना रोमांचित करता है। वहीं बच्चों के लिए प्रवासी पक्षी कौतूहल का विषय बने हुए हैं। मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ पर आना सागर चौपाटी पर हम घूमने आए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। हाँ, बहुत अच्छा नजारा है। आना सागर झील में जल्द ही गोवा की तरह क्रूज चलता हुआ नजर आएगा। झील में बोटिंग की सुविधा भी मौजूद है। पहले के जमाने में गंदगी और धोबी घाट की वजह से लोग आना सागर झील जाने से कतराते थे, लेकिन अब चौपाटी पर रात दिन लोगों का मेला लगा रहता है। अजमेर की शान बन चुकी आना सागर झील के किनारे मछलियों को दाना डालना लोगों को सुख का अनुभव देता है। बहुत मस्त मौसम हो रहा है। हम चौपाटी पे घूमने आए हुए हैं। मेरा नाम हर्षिता है
और हम ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। आना सागर झील के किनारे इन दिनों अजमेर जिला प्रशासन ने शानदार चौपाटी बना दी है। साथ ही कोटा की तर्ज पर 7 अजूबों का निर्माण भी झील के किनारे पर करवाया गया है। किसी जमाने में दुर्दशा झेल रही आना सागर झील आज सैलानियों से गुलजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन री आज शुरुआत हुई। भारतीय धर्म संसद राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर बतायो कि द्वारका से मथुरा ताई 4100 किलोमीटर री रथ यात्रा काढ़ी जावेली, जिन लेर आज खास पूजा अर्चना कर पोस्टर रो विमोचन कर्यो गयो। इन मौका माथे कई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनारा पदाधिकारी भी मौजूद रहा। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का शुभारंभ हमने आज विधिवत रूप से किया है, लेकिन सांस्कृतिक और वैदिक रूप से बसंत पंचमी को ही हम इसका शुभारंभ कर चुके हैं। इस यात्रा के माध्यम से असल में हम 1 से 21 सितंबर तक 4100 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें 250 जगह ठहराव, स्वागत, सत्कार और संबोधन के कार्यक्रम होंगे। इससे पहले पूरे भारतवर्ष में संयुक्त भारतीय धर्म संसद के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के माध्यम से 7000 जनसंपर्क सभाएं पूरे भारतवर्ष में इन 7 महीनों में होगी। देखिए, रामलला आ चुके हैं, अब भगवान कृष्ण का इंतजार है और आज इसके लिए आचार्य राजेश्वर जी के सानिध्य में एक अभियान चालू किया गया है पूरे देश में जागृति अभियान के रूप में। इस अभियान की शुरुआत माननीय राजेश्वर जी महाराज ने आज प्रारंभ करी है। गोविंद जी के मंदिर में प्रांगण में हम इकट्ठा हुए हैं, सभी समाजों के साधु संत महंत यहाँ उपस्थित हैं और सबने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर कृष्ण जन्मभूमि के लिए पूरे देश के अंदर अलग जगाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे इस अभियान के अंदर। और ये अभियान आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर में चल करके आचार्य राजेश्वर जी के सानिध्य में पहुँचेगा और मेरा ये मानना है कि अभियान एक वो मील का पत्थर साबित होगा जो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के अंदर सबसे बड़ा अभियान होगा। राजस्थान संस्कृत अकादमी कानीसू लाडला 2 साल में 15,000 पांडुलिपियारो कैटलॉग तैयार करो गयो है। इन अलावा पांडुलिपियारा 1 लाख सु बत्ता पन्नारो भी संरक्षण करो गयो है। अकादमी रा कार्यालय सचिव हृदयेश चतुर्वेदी बतायो कि अकादमी कानीसू 10 जिला में वेदाश्रम खोलिया गया है। वणा बतायो कि प्रकाशन योजना रे तहत अबार ताई अकादमी 90 ग्रंथों प्रकाशन कर चुकी है। इन अलावा वैदिक शिक्षा ने बढ़ावो देवा खातर 3 वेदारो ऑडियो विजुअल तैयार करवार उन्हें अकादमी री साइट माते भी अपलोड करो जा चुक्यो है। हालांकि लाडला कुछ महीना सू अकादमी में पूर्णकालिक अध्यक्ष और निदेशक रो पद खाली रहबा सू कई महत्व जो काम अधूरा छूट रहा है। वैदिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो 4 वेद थे, इनमें से 3 वेदों का यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 3 का ऑडियो विजुअल तैयार कराकर अकादमी की वेबसाइट और यूट्यूब पर इसको डाला। संस्कृत अकादमी ने 10 जिलों में वेदाश्रम खोल दिए हैं। 3 शहरों में अभी विद्यालय खोलना प्रक्रियाधीन है। अकादमी वर्तमान में लगभग 40 वेदाश्रम चला रही है। राजस्थान संस्कृत अकेडमी अपनी प्रकाशन योजना के अंतर्गत अब तक 90 ग्रंथों का प्रकाशन कर चुकी है। विगत 5 वर्षों में लगभग 8 ग्रंथों का प्रकाशन अकादमी द्वारा किया गया। विगत 2 वर्षों में अकादमी द्वारा लगभग 15,000 पांडुलिपियों का कैटलॉगिंग का कार्य पूर्ण किया गया है और 1 लाख से अधिक पृष्ठों का संरक्षण पांडुलिपियों का किया गया है। राज्य में कई स्थानों पर अकादमी द्वारा पांडुलिपि संरक्षण के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लिपि की जानकारी देने के लिए नई टीम को तैयार कराया जा रहा है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में एक कमजोर आथोना विक्षोभ रा असर सू काले कई इलाका में बादला छाया रहा, जीरे चालता जयपुर समेत कई ठोरा माते हल्की बूंदाबांदी हुई। बटई आथोना विक्षोभ रो असर आज भी बनो रहबारो अंदाजो है। जीरे चालता प्रदेश री कई ठोरा माते आज भी बादला छाया रहेला।
मौसम महकमू बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बिरका होबारी आस जताई है। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल रा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान बनाबारी ठोर रोली नो जायजो कयो। 2035 ताई भारत रे कने वेलो खुदरो अंतरिक्ष स्टेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में राख्या गया विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय जलसा ने करो संबोधित। कयो प्रधानमंत्री दे रिया है सबने समान मौका। जयपुर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय माते नमो ऐप कार्यशाला रो करो जारी हो आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिया मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर एसएमएस सफाखाना माए भर्ती पीड़िता री पूछी कुशल क्षेम। चिकित्सा मंत्री मेडिकल बोर्ड रा गठन रा दीना निर्देश। और प्रदेश में एक कमजोर आथोड़ा विक्षोभ रा सरसों कई इलाका में छाया बादला। मौसम महकमू बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बिरखारा जताया आसार। एनरा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।